प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 10.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन बना हुआ है इस तरह से। ये एक सर्कल है और सर्कल के बाहर से क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और आपको जो प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि ये सर्कल है, इसके बाहर ये आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स हैं वो जो है सर्कल को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो देखिए ये कहाँ पे टच कर रही हैं सब, जैसे ये यहाँ पे टच कर रही है, इस पॉइंट को हमने P कर दिया। ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसको हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q कर दिया। यहाँ पे टच कर रहा है दिस पॉइंट इज, इसको हमने R लेट कर लिया, और यहाँ पे ये जो टच कर रहा है इस पॉइंट को हमने S। अब देखिए आपके पास एक थ्योरम है, कराया जा चुका है कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ tangents from an external point to the circle are equal। ये हमें पता है कि अगर सर्कल के बाहर, सर्कल के एक्सटर्नल में कोई पॉइंट है तो उससे जो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिगर में देखिए ए एक्सटर्नल पॉइंट है और AP क्या है, टेंजेंट है, और AS क्या है, टेंजेंट है, जो कि पॉइंट A से ड्रॉ की गई है। तो AP इक्वल टू हो जाएगा AS। तो फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे therefore AP equal to AS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट B पे जाइए, देखिए हम लिखेंगे BP इक्वल टू BQ। BP इक्वल टू BQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट C पे जाइए आप, C पे हम जाएंगे, देखेंगे देखिए C से इधर एक टेंजेंट CR है और इधर CQ है, तो CR इक्वल टू CQ। CR इक्वल टू CQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पॉइंट D पे जाइए, देखिए D पे हम जाएंगे, देखेंगे DR इक्वल टू DS, क्योंकि देखिए टेंजेंट है ना, DR टेंजेंट है और DS भी टेंजेंट है, तो हो जाएगा DR इक्वल टू DS। DR इक्वल टू DS। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये एकदम इजी है, एकदम क्लियर है, आसानी से हम इसको लिख लेंगे। 4 इक्वेशंस आपने बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वी है या वी 1 2 3 4, मतलब ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, चारों को हम जोड़ देंगे। तो चारों क्वेश्चन को देखिए, चारों को जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस GR, ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR एंड प्लस DR
प्लस सी आर एंड प्लस डी आर इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ए एस प्लस बी क्यू, तो हम इसको लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, प्लस सी क्यू प्लस डी एस हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ए पी, ये हियर ये क्या है, ए पी प्लस बी पी, ए पी इतना है और बी पी इतना है, देखो ये और ये जब ऐड होगा तो पूरा हो जाएगा ए बी, तो हम इतने को लिख देंगे ए बी प्लस ये है सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर एंड डी आर इतना, ये सी आर है और ये डी आर जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी, सी डी इक्वल टू ये ए एस है, ए एस को एच जब लिख देंगे, ये देखिए हियर बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है और सी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी प्लस बी सी और प्लस डी एस, फिर हम नीचे लिखेंगे, देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ये ए एस और ये डी एस, देखिए ये ए एस और ये डी एस, ये जुड़ के ए डी हो जाएगा, तो हम पहले ए एस और डी एस को एक साथ लिख लेंगे, ए एस प्लस डी एस एंड प्लस बी सी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ये देखिए ए एस प्लस डी एस, ये ए एस और ये डी एस जुड़ के क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ए डी, ए डी एंड प्लस बी सी, यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई साल जो एग्जाम्स में रिपीट किया गया, पूछा गया है, वो है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 10.2 का एनसीईआरटी बुक का, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। इसमें क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दिया जो कि सर्कल के बाहर है, लेकिन ये सर्कल को 4 पॉइंट पे टच करेगा, सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग यही होता है। या इसको दूसरे वे में कैसे पूछ सकते हैं, और इफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, यदि ये पैरेललोग्राम है और इसकी चारों साइड्स सर्कल को क्या करें, टच करें, देखो ये ए बी भी टच कर रही है, बी सी भी टच कर रही है, सी डी भी टच कर रही है और डी ए भी टच कर रही है, तो ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। रोम्बस का क्या मतलब होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, उसी को क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो इसको देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे, ठीक है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मीनिंग ये होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, मतलब ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ए डी बी सी के पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्लियर कट यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज, ये जो ए बी है इसके अपोजिट में क्या है, डी सी है, मतलब ए बी इक्वल टू होगा आपका, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी डी सी, और दूसरी चीज ये ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ए डी इक्वल टू बी सी। इन दोनों को कंबाइंडली हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। रोम्बस के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, ये चारों साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अगर ये हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये रोम्बस हो गया, ओके।
यहाँ पे देखिए जहां पे सर्कल को टच कर रहा है इन पॉइंट्स को आप लिख लो, जैसे इसको आप P लिख लो, इसको आप Q लिख लो, इस पॉइंट को, इसको R लिख लो और इसको S लिख लो। तो अभी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से हम करेंगे। इसमें क्या होता है देखिए फिर वही कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसी को हम लिख लेंगे स्टेटमेंट को, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड DR इक्वल टू DS, पॉइंट D से देखेंगे तो ये DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, सबको हमने ऐड कर दिया। B है, B है। सेम प्रोसेस उसी तरीके से, बस हल्का 1-2 स्टेप में चेंज है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन अलग हो जाता है क्योंकि इसमें रोम्बस आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस CR एंड प्लस DR इक्वल टू, इधर देखिए AS प्लस BQ प्लस CQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिए AP प्लस BP, ये AP और ये BP, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा AB, प्लस ये देखिए यहाँ पे CR एंड DR है, ये CR और ये DR जुड़ के हो जाएगा CD, CD इक्वल टू AS प्लस ये देखिए BQ एंड CQ, ये है BQ और ये है CQ, जुड़ के हो जाएगा ये BC एंड प्लस DS। फिर हम क्या करेंगे, AB प्लस CD इक्वल टू ये AS और ये DS एक साथ लिख लीजिए, AS प्लस BS एंड प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू ये AS और DS, AS एंड DS, दिस इज AD, AD प्लस BC। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये AB है, हम AB को एज इट इज लिख रहे हैं AB, प्लस ये CD है। देखिए ये जो CD है चाहे DC है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे AB प्लस यहाँ सॉरी इक्वल टू ये AD है, इस AD को हम क्या लिख सकते हैं, BC। इक्वेशन में देखिए AD इक्वल टू BC है, तो AD की जगह हम BC लिख सकते हैं। तो इस AD को हम लिखेंगे BC एंड प्लस BC, AB एंड AB 2AB इक्वल टू BC प्लस BC 2BC, दिस इज AB इक्वल टू B
सी। अच्छा यहाँ पे आपने क्या किया था, जो सी डी की जगह हमने ए बी लिखा था और ए डी की जगह बी सी लिखा था, किसका यूज किया था, इक्वेशन 1 का। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये 1 2 3 4 5 हो चुका है, यहाँ पे हम इसको 6 कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 1 क्या होगा, हम पहले ए बी इक्वल टू बी सी लिख लेते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी। अब ये बी सी की वैल्यू यहां देखिए, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो फिर हम इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी। ओके, और देखिए ए बी किसके इक्वल है, देखिए ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी सी। ये चारों साइड, ये ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं, रोम्बस कहते हैं। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो ये प्रूव हो गया आपका, सॉल्व हो गया, प्रूव।